चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, ऐसे में क्या प्रभारी के तौर पर हरीश रावत के आने से पार्टी में जान लौट पाएगी? पार्टी में सेकेंड लाइन के नेता उभर नहीं पाए। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश का अगला अध्यक्ष कौन होगा? संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा? एमसी चुनाव के लिए क्या तैयारी होगी? इन्हीं सब बातों को लेकर पार्टी के महासचिव एचएस लक्की से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, जरूर सुने। लक्की जी, जिस तरह से हरीश रावत यहाँ पर प्रभारी बन करके आए हैं, कुछ बदलाव आप देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तराखंड के, उनको अनुभव है और उनको संगठन का भी अनुभव है। बहुत से पदों पर आसीन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और इसकी वजह से उनको पता है कि संगठन किस तरह से काम करता है। मुझे खुशी है और तमाम कांग्रेस के चंडीगढ़ के लोगों को भी खुशी है कि हरीश रावत जी जैसे एक व्यक्ति जो कि कांग्रेस में आज इंचार्ज बनकर चंडीगढ़ में आए हैं, उनके आने से बहुत सा बदलाव होगा और बूथ स्तर पर, जमीनी स्तर पर कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी और उनका जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा हमें आने वाले नगर निगम चुनाव में भी मिलेगा। साथ ही साथ उत्तराखंड के बहुत से लोग यहाँ पर चंडीगढ़ में रहते हैं और क्योंकि हरीश रावत जी उत्तराखंड से आते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत लोगों के साथ जुड़ाव है, जिसका फायदा हमें आने वाले समय में मिलेगा। जिस तरह से पहले मैंने देखा कि कई प्रभारी यहाँ पर आए चंडीगढ़, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में कभी उनको हमने जाते नहीं देखा। हो सकता है कि अगर गए भी हों तो मुझे याद नहीं है कम से कम। लेकिन हरीश रावत जी के साथ मैंने देखा कि वो पहली बार आए और कांग्रेस भवन भी पहुंचे। जैसा मैंने आपको मधुकर जी पहले भी बताया कि जो हरीश रावत जी हैं वो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही उनको अनुभव है राजनीति का और संगठन में विभिन्न पदों पर भी रहे हैं और इसी अनुभव का फायदा लेते हुए वो पहले भी उनकी एक सोच है कि वो कार्यकर्ता तक जमीनी स्तर पर पहुंचे। और यहाँ पर भी सेक्रेटरी हमारे जो संजय चौधरी जी बने हैं और हरिपाल रावत जी हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो अब जमीनी स्तर पर जाकर मीटिंग्स ले रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वार्ड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, और जितने हमारे सेल्स हैं उन लोगों से जाकर बातचीत कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य ये है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। और हाँ, ये मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि हमें एक ऐसे इंचार्ज की जरूरत थी जो चंडीगढ़ में बैठे, चंडीगढ़ की समस्याओं को यहाँ पर सुलझाएं, लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात करें और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। इस जो मैं समझता हूँ, इस कड़ी में हरीश रावत जी बिल्कुल खरे उतरते हैं और मैंने जैसे पहले कहा कि उनके अनुभव का हमें आने वाले नगर निगम के चुनाव में बहुत फायदा मिलने वाला है। जिस तरह से संगठन में, कांग्रेस के संगठन में आप देखिए, अगर हम भाजपा को देखें तो संगठनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत है जो कांग्रेस में, खासकर जबकि पवन बंसल जैसे लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफ़ी समय से कांग्रेस में हैं, वो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं कि कांग्रेस में उस तरह की मजबूती है। और इस बार जब हरीश रावत जी आए, हालांकि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन क्या उस तरह से हम मजबूती ला पाएंगे, क्योंकि नगर निगम चुनाव बहुत नज़दीक है। देखिए, जहां तक पवन बंसल जी का सवाल है, उन्होंने चंडीगढ़ कांग्रेस को हमेशा से मजबूत करने का काम किया है और क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए कितने चुनाव यहां से जीते, कॉर्पोरेशन भी कांग्रेस यहां से कई बार जीती और बंसल जी का उसमें हमेशा से अहम योगदान रहा है। अब रही बात जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की, तो मैं उसमें समझता हूं कि शायद थोड़ी कमियां जरूर हैं, मगर अब क्योंकि बंसल जी भी एक बड़ा उच्च पद उनको वहां पर मिल गया है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ के कांग्रेस जन में एक दोबारा से उत्साह की लहर जागी है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हरीश रावत जी यहाँ पर आए हैं, एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा और आने वाले समय में कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी और कांग्रेस यहाँ पर नगर निगम का चुनाव जीतेगी, क्योंकि भाजपा की भी बहुत बड़ी विफलताएं जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है। और खासतौर पर पिछले 4 वर्षों के अंदर जिस तरह से शहर की दुर्दशा हुई है, जो सिटी ब्यूटीफुल जो है नॉट सो ब्यूटीफुल बन के रह गई है, उसकी वजह से भी जो भाजपा की नाकामी है उसकी वजह से, और जो बंसल जी और हरीश रावत का एक कॉम्बिनेशन बन के आया, हमें कांग्रेस को यहाँ पर सफलता मिलेगी। एक जो दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आ रही है सामने, कार्यकर्ताओं के बीच में भी ये बातें आती है कि अगला प्रधान कौन। अब अगला प्रधान कौन है, इसको लेकर के थोड़ा संशय की स्थिति बनी होती है, क्योंकि 2 नाम यहाँ पे आते हैं, या तो सुभाष चावला और या फिर एचएस लक्की।
ऐसी बात नहीं है मधुकर जी, हमारी पार्टी में बहुत से सक्षम लोग हैं। चावला जी भी हैं और बबला जी भी हैं, पवन शर्मा जी भी हैं, बहुत से लोग हैं। और हमारे जो अभी भी प्रधान है प्रदीप छाबड़ा, उन्होंने भी जो अपनी तरफ से हो सका है अच्छा काम किया है। और ऐसी बात नहीं है, 6 साल लगातार उन्होंने प्रधान बने, जो उनसे हो सका उन्होंने करने की कोशिश की है। पर मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को निरंतर मजबूत करने की जरूरत होती है। और जो भी आज हमारे जो इंचार्ज साहब हैं, हरीश रावत जी या पवन बंसल जी, जो भी पार्टी के लिए बेहतर समझेंगे और जो भी स्टेप्स उठाएंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसके अंदर सभी मिलजुल के सारे कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस के जितने वर्कर हैं वो इकट्ठे होकर चलेंगे। और नगर निगम का चुनाव, जैसे मैंने पहले कहा, भाजपा की विफलता की वजह से और जो हमारी लीडरशिप अब बनकर सामने आई है उसकी वजह से हम ये नगर निगम का चुनाव 100% बहुत ही बहुमत से जीतने वाले हैं। जिस तरह से आप कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, संगठन को अगर मजबूत करने की बात करें, क्योंकि जिस तरह से नगर निगम चुनाव की तैयारी भाजपा में हो चुकी है और काफ़ी समय से लगे हुए हैं, किस तरह से आप संगठन को मजबूत कर सकते हैं और किस तरह से चुनाव के लिए तैयार कर सकते हैं, हालात अभी जिस तरह से कांग्रेस की है उसके हिसाब से? मैं ये समझता हूं कि हरीश रावत जी के आने के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव जो चंडीगढ़ कांग्रेस में हुआ है कि अब जमीनी स्तर पर काम होना शुरू हो गया है। जा जाकर बूथ लेवल के वर्कर्स की मीटिंग की जा रही है, ब्लॉक लेवल के वर्कर्स की मीटिंग की जा रही है, जिला के अध्यक्षों के साथ मीटिंग की गई, कांग्रेस कार्यकारिणी के साथ मीटिंग गई। चंद दिनों के अंदर ही इतनी मीटिंग्स की गई और कार्यकर्ताओं को एक आह्वान किया गया कि अपने अपने जाकर बूथ स्तर पर अपनी बूथों की लिस्ट बनाने शुरू करें, लोगों की समस्याओं को उठाएं, लोगों की बातचीत करें। जो डिफरेंट सेल्स हैं, चाहे वो SC ST सेल है, चाहे वो ट्रेडर सेल है, चाहे वो कोई और सेल है कांग्रेस का, सभी को कहा गया कि अपने लेवल पर मीटिंग्स करिए। और उनकी मीटिंग्स जो है हमारे दिल्ली से जो इंचार्ज है वो भी लेंगे, ताकि एक संगठन का जो एक आकलन कर जो कमियां संगठन के अंदर है उनको दूर किया जा सके, ताकि संगठन को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त बनाकर आने वाले चुनाव के लिए तैयार किया जाए। इसके अलावा भी पूरा आह्वान बंसल जी ने भी और हरीश जी ने भी किया है कि आप लोगों की समस्याओं को उठाएं, जो भाजपा की नाकामियां नगर निगम के अंदर रही हैं या जो उनके और लीडरशिप की कमियां रही हैं उसको लोगों के बीच में जाकर लेकर आएं, लोगों की मदद करने की कोशिश करें, लोगों की आवाज बनने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि इन सब कदमों के साथ जो कांग्रेस है वो मजबूती की तरफ जाएगी। और मेरे जैसा कांग्रेस का एक सिपाही भी कोशिश करेगा कि मैं अपनी तरफ से भी जितना योगदान हो सके इस संगठन को जो मजबूत बनाने का महायज्ञ है उसके अंदर मेरी तरफ से भी जो छोटी सी होती है वो मैं डाल सकूं। दूसरी बात की जिस तरह से MP यहाँ पर पूरी तरह से फैल रही है, 7 महीने से कहीं पता आता नहीं है कि वो है कहाँ पे। कांग्रेस इसको भुना नहीं पाई ठीक से। जो लगता है कि लोगों में जो एक बात आनी चाहिए थी कि सांसद यहाँ पे है या नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे है, हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ पे है। कांग्रेस को की जिम्मेदारी बनती है कि आपके सांसद कहाँ पे है लोगों को बताना, क्योंकि आप चुनाव आने वाले समय में आप उसके हकदार हो सकते हैं, सत्ता के हकदार हो सकते हैं, काम करने के हकदार हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सांसद को के बारे में आप नहीं बता पाए, जो किरण खेर आज के समय में कोरोना काल से लेकर के अब तक कहाँ है, इसको लेकर के सही सूचना लोगों में नहीं है। देखिए, शहर में ये इस तरह की एक बात तो बनी हुई है कि जो हमारी माननीय सांसद हैं श्रीमती किरण खेर जी, वो उस तरह से सक्रिय नजर नहीं आई। और मैंने उनका एक वीडियो भी देखा था, शायद आपके चैनल पर ही देखा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं कोरोना की वजह से नहीं निकल रहा हूँ, मेरी उम्र का तकाजा है। तो मैं उस बात पर व्यक्तिगत तौर पर उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि लोगों की अपेक्षाएं और थी कि सांसद यहाँ पर रहती, लोगों के बीच में उनके मुद्दों को उठाती। खैर, वो उनकी पर्सनल चॉइस है जो भी उन्होंने किया, और लोगों की आगे परसेप्शन है कि वो क्या इसके ऊपर उनका प्रतिक्रिया आने वाले समय में रहेगी। पर मेरा ये मानना है कि सांसद का काम ये जरूर होना चाहिए कि वो सक्रिय रहकर शहर के अंदर जो भी लोगों की समस्याएं आई, और खास तौर पर ऐसी वैश्विक महामारी के समय जब लोग देख रहे थे सरकार की तरफ और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की तरफ, तब दूरी बनाए रखना शायद अच्छा नहीं था। और शायद इसका मतलब मुझे समझता शायद आने वाले समय में नुकसान भी उनको उठाना पड़े। और मैं ये भी समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं है कि नहीं बोला, समय समय पर कांग्रेस के जो संगठन है, चाहे वो अग्रिम संगठन है, चाहे और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। पर फिर भी लोगों के बीच में ये बात तो है ही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सांसद जी की जो नामौजूदगी रही है उसको लेकर लोगों के बीच में शहर में चर्चा तो है ही। एक अंतिम सवाल कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बनना कितना मुश्किल है। एक अगर अध्यक्ष बन भी जाए तो सीनियर लोग कई हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो चल ना पाए, उसकी टांग खिंचाई इतनी होती है कि अगला कोई प्रधान बनना ना चाहे। मुझे लगता है कि प्रदीप छाबड़ा काम करना चाहते भी हों
तो टांग इस तरह से सीनियर लोगों ने खींचा कि वो शायद उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे थे। ऐसे मधुकर जी, हम राजनीति में हैं, तो राजनीति में आपको आपके दोस्त भी मिलेंगे, विरोधी भी मिलेंगे, पार्टी के बाहर भी मिलेंगे, अंतर भी मिलेंगे। तो आपको क्या है कि एक बड़ा बैलेंस्ड वे में एक समन्वय बनाकर चलना होता है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि क्या होता है, ताली जो होती है ना दोनों हाथ से बजती होती है, और हमें अगर हम समन्वय बना के चलेंगे, एक ऐसा सिस्टम बना के रखेंगे जहां पर युवाओं को भी साथ लेकर चलना है और जहां पर जो अनुभवी सीनियर लीडर हैं उनकी भी रिस्पेक्ट बना के रखनी है, ऐसा एक समन्वय बनाने की जरूरत होती है। मैं समझता हूं प्रदीप छाबड़ा ने जो अपने 6 साल का उनको कार्यकाल मिला और अभी भी वो अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई बार किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती, पर एक कोशिश व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए कि पार्टी को एकजुट होकर इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आज जो मेरी पर्सनल व्यू है कि कलेक्टिव लीडरशिप का समय है। आज अगर कलेक्टिव लीडरशिप आप लेकर चलेंगे तो कलेक्टिव लीडरशिप के साथ जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे आएंगे। वो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी के ऊपर डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो उसका भी एक फर्ज बन जाएगा, उसकी भी एक ड्यूटी बन जाएगी कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से एकता है। चंडीगढ़ में हम सब मिलजुल कर चलते हैं और छोटी मोटी राजनीति जरूर होती रहती है, मगर कांग्रेस एकजुट है बनस्पत भाजपा की, जिसमें आपने अभी देखा कि किस तरह उनकी अपनी एक मेयर की मीटिंग में सारे काउंसलर्स नहीं पहुंचे। कितनी बड़ी बात है ये, कितना इनडिसिप्लिन का काम है अगर देखा जाए तो। दूसरी तरफ अगर आप देखो, मैंने जैसे कहा ताली एक हाथ से नहीं बजती, मेयर की भी फेलियर है कि वो सभी काउंसलर्स को इकट्ठा करके उस मंच पे ना ला सकी, और उनकी जो भावनाएं थी कि एक हाउस की मीटिंग होनी चाहिए और जिसमें फिजिकली सब प्रेजेंट हो, उसको नहीं कर सकी। तो ऐसी बातें होती रहती हैं, मगर मैं समझता हूं कि बनिस्पत भाजपा की कांग्रेस में बहुत आपस के अंदर जो है एकता है। कांग्रेस इकट्ठे होकर प्रोग्राम करती है। छोटे मोटे विचारों का मैं समझता हूं मतभेद जरूर है, पर मनभेद नहीं। तो लक्की जी, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी बातें कही और हमें लगता है कि कांग्रेस मजबूत होगी। हरीश रावत जी आए जिस तरह से आपने उम्मीद जाहिर की है। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।